कमालपुर नाम का एक सुंदर सा गांव था। कमालपुर गांव के एक छोटे से इलाके में रघु और उसकी पत्नी मीरा रहते थे। रघु बहुत गरीब था, लेकिन उसके हाथों में जादू था। वह इतना स्वादिष्ट वड़ा पाव बनाता कि जिसने भी खाया उंगलियां चाटता रह गया। लेकिन उसकी गरीबी के कारण कोई उसकी दुकान पर नहीं आता था। लोग सोचते थे, अगर ये इतना अच्छा वड़ा पाव बनाता तो इसकी हालत ऐसी क्यों होती। उस इलाके का मुखिया जगन शेठ उसे बहुत परेशान करता था। वो हर रोज रघु के पास आता और उससे किराया मांगता, वहाँ पर खड़े रहने का। एक दिन जगन शेठ रघु की दुकान पर आता है। अरे रघु, पिछले एक हफ्ते से तुमने किराया नहीं दिया। आज दे दे, वरना यहाँ से चला जा अपनी दुकान लेके। मुफ्त में यहाँ पर मैं खड़े नहीं रहने दूंगा। अरे जगन शेठ, आप तो जानते हो मेरी हालत। मैं गरीब हूँ और ऊपर से कभी कभी ही मेरी दुकान पर ग्राहक आते हैं। उसे मुश्किल से मुझे एक वक्त की रोटी मिलती है। देख रघु, वो सब मैं नहीं जानता। मुझे किराया दे, वरना कल से यहाँ पर अपनी दुकान मत लगाना। आप मुझे थोड़ा टाइम दे दो। मैं तुझे कल तक का टाइम देता हूँ। कल सुबह मुझे अपना किराया चाहिए। इतना बोलकर जगन शेठ चला जाता है और रघु टेंशन में आ जाता है कि कल तक कैसे किराया देगा वो। आज भी पूरा दिन बीत जाता है, लेकिन उसकी दुकान पर कोई नहीं आता। शाम को वो अपने घर जाता है और अपनी पत्नी को पूरा किस्सा बताता है। अब हम क्या करेंगे? मुश्किल से तो हमें एक वक्त की रोटी मिलती है। अब ऐसे में हम जगन शेठ को किराया कैसे देंगे? ऊपर से गांव से आसपास इतने अच्छे और बड़े ढाबे खुल चुके हैं कि हमारी दुकान पर कोई कोई लोग ही आते हैं। तुम चिंता मत करो, कल थोड़ी बहुत कमाई होगी तो वो सब मैं जगन शेठ को दे दूंगा। और थोड़ा टाइम और दे दे, ऐसी कोशिश करूंगा। अगले दिन रघु अपनी दुकान लगाता है। थोड़ी देर में जगन शेठ वह पर आ जाता है। ओ रघु, चल ला, किराया दे। जगन शेठ, कल 1 रुपए की भी बिक्री नहीं हुई थी और आज भी नहीं हुई। आप मुझे थोड़ा टाइम दे दो प्लीज। टाइम वाइम कुछ नहीं मिलेगा। चलो निकलो यहाँ से अपनी दुकान लेकर। रघु हाथ जोड़ता है, लेकिन जगन शेठ उसको अपने इलाके में खड़े नहीं रहने देता। इसलिए रघु अपनी दुकान लेके चला जाता है और गांव की बाहर की ओर खड़ा हो जाता है। शाम को वो अपने घर जाता है और रघु पूरी बात बताता है।
सुनिए जी, ऐसा तो कब तक चलेगा? आप ऐसा कीजिए कि आसपास के ढाबे में काम ढूंढो ना, अगर मिल जाए तो। ठीक है, कल मैं जाता हूँ आसपास। दोनों सो जाते हैं और अगली सुबह रघु काम ढूंढने के लिए जाता है, लेकिन कहीं पर भी उसे काम नहीं मिलता और निराश होकर वो घर वापस आता है। अगले दिन से वो फिर से गांव के बाहर अपनी दुकान लगाया करता। धीरे धीरे उसकी दुकान घाटे में चली गई और एक दिन मजबूरी में उसे अपनी दुकान बंद करनी पड़ी। जब रघु अपने बर्तन समेट रहा था, तभी एक महंगी गाड़ी उसके सामने आकर रुकी। गाड़ी से विक्रम निकला। विक्रम रघु का बचपन का दोस्त, जो अब एक बड़े ढाबे में मेन शेफ बन चुका था। अरे विक्रम, तू बहुत सालों के बाद कैसा है मेरे दोस्त? बढ़िया हूँ। यहाँ से गुजर रहा था तो तू दिख गया मुझे, सोचा मिल लूं। तू बता कैसा है? बस ठीक हूँ। अरे रघु, तेरा हाल इतना बुरा कैसे हो गया? अरे दोस्त, क्या बताऊं? तुझे तो पता है मैं पहले से गरीब हूँ, और गरीब हूँ इसलिए मेरा वड़ा पाव क्या ही अच्छा होगा, बकवास ही होगा। ऐसा सोचकर कोई भी मेरे ढाबे पे खाने नहीं आता। अपनी दुकान हमेशा के लिए बंद कर रहा हूँ। मेरे लायक कुछ काम हो तो बताना, मैं काम ढूंढ रहा हूँ। फिर रघु विक्रम को सारी कहानी बताता है। अरे तेरे साथ तो बहुत बुरा हुआ, लेकिन फिक्र मत कर मेरे दोस्त, मैं तुझे काम दूंगा। क्या सच में? लेकिन कैसे? इधर पास ही एक नया ढाबा खुला है, वहां का मेन शेफ हूं मैं। चल मेरे ढाबे पर काम कर, मैं तुझे 40,000 रुपए महीना दूंगा। रघु को पैसों की सख्त जरूरत थी। उसने तुरंत हाँ कर दी। अब विक्रम चला जाता है और रघु भी खुशी खुशी अपने घर जाता है। घर जाकर अपनी पत्नी मीरा को सारी बात बताता है और अब दोनों खुशी खुशी खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन से रघु विक्रम के ढाबे पर काम करना शुरू कर देता है। जैसे ही रघु ने विक्रम के ढाबे पर काम शुरू किया, वहाँ का बिजनेस 4 गुना बढ़ गया। हर कोई रघु के हाथ का वड़ा पाव खाने आने लगा। एक दिन जब विक्रम बिल चेक कर रहा होता है, तब उसे पता चलता है कि पिछले कुछ दिनों में सिर्फ वड़ा पाव का ही ऑर्डर आ रहे हैं। और तभी एक कस्टमर आता है। अरे भाई, 2 वड़ा पाव दे दियो और 10 पैक कर दियो। अरे भैया, हमारे ढाबे पर और भी चीजें बहुत अच्छी मिलती है। पानी पूरी, सैंडविच, पिज्जा, बर्गर, आप वो ट्राई कीजिए ना। अरे ना रे बाबा ना, रघु के वड़ा पाव के आगे सब कुछ फेल है जी। आप बस वड़ा पाव ही दे दियो। यह देखकर विक्रम जल गया। अरे ये तो मेरे ही ढाबे पर मुझसे ज्यादा नाम कमा रहा है। ऐसे ही 2-3 दिन बीत गए। फिर एक दिन विक्रम ने साजिश रच दी। उसने रघु की बनाई हुई चटनी में ज्यादा मिर्च मिलवा दी ताकि ग्राहक जल जाए, और वड़े में ज्यादा नमक डाल दिया।
ताकि कस्टमर कंप्लेन करे और विक्रम के बॉस उसे काम से निकाल दे। उस दिन सभी ग्राहकों की कंप्लेन सुनकर विक्रम उसे नौकरी से निकल देता है। रघु निराश होकर अपने घर चले जाता है। 2 से 3 दिनों के बाद रघु बहुत निराश था, लेकिन उसकी पत्नी मीरा ने कहा, रघु, जब आप ढाबे पर इतना नाम कमा सकता है तो अपनी दुकान क्यों नहीं खोलते? लेकिन हमारी दुकान पर कौन आएगा? हम कहाँ खोलेंगे दुकान? पहले तो हम गरीब थे इसलिए कोई नहीं आता था, लेकिन अब तो सब आपको जानते हैं कि आप इतने अच्छे वड़ा पाव बनाते हैं। वो तो ठीक है, लेकिन तुम तो जानती हो कि हमारे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि हम नई दुकान खरीद सके। क्या हम अपने घर के बाहर नहीं खोल सकते दुकान? और वैसे भी मैंने अपने घर के बाहर की जगह में आलू, मिर्ची, प्याज सब उगाया है, तो हमें सिर्फ पाव लाना पड़ेगा बाहर से। बहुत ही कम पैसे में हम अपनी नई दुकान शुरू कर पाएंगे। रघु को बात समझ आई। अगले दिन उसने घर के बाहर ही वड़ा पाव का ठेला लगा लिया। धीरे धीरे लोग वहां आने लगे। रघु का स्वाद लोगों को फिर से भाने लगा। अपनी पत्नी मीरा की मदद से रघु फिर से एक बार अपनी दुकान खोल पाया। कुछ दिनों के बाद अब हालत ये हो गई कि विक्रम के ढाबे से ज्यादा भीड़ रघु के ठेले पर लगने लगी। एक दिन रघु के ठेले पर एक बड़ा व्यापारी आया। उसने वड़ा पाव चखा और चौंक गया। ये वड़ा पाव तो मैंने पहले कभी नहीं खाया। तुम अपना खुद का होटल क्यों नहीं खोल लेते? अरे साहब, मेरे पास इतना पैसा कहाँ? अरे भैया, गांव के बाहर एक बड़ा मेला लगा है, वहां स्टॉल लगाने की जगह मिल रही है। तुम उसमें स्टॉल खोल सकते हो अभी के लिए। अगले दिन रघु और मीरा ने अपनी पूरी जमा पूंजी लगाकर मेले में एक स्टॉल ले लिया। रघु का वड़ा पाव अब पूरे गांव में मशहूर हो गया। जब विक्रम को यह पता चला तो उसने फिर से चाल चली। विक्रम ने अपने आदमियों को भेजकर रघु का ठेला जलाने की भी कोशिश की, लेकिन इस बार रघु तैयार था। रघु ने पुलिस को सब बता दिया। विक्रम पकड़ा गया और उसका ढाबा बंद हो गया। अब रघु ने अपने नए होटल की नींव रखी और देखते ही देखते रघु का वड़ा पाव एक ब्रांड बन गया। अब वो खुद एक बड़ा व्यापारी बन चुका था और हंसी खुशी अपनी जिंदगी बिता रहा था। ऐसे ही हिंदी कहानियां सुनने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।